फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। भैया का राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। वी वांट केजरीवाल। शर्म करो, शर्म करो। जो राबिया संगम बिहार की बेटी है और दिल्ली की बेटी है और पूरे देश की बेटी है, उसके साथ जो नृशंस हत्या हुई है, जो उसके साथ किया है, बर्ताव किया है, उसके लिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है और हम इसी तरीके से सड़कों पर रहेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। इतने दिन हो गए हैं उसकी हत्या किए हुए, लेकिन अब तक दिल्ली में किसी तरीके कोई सुनवाई नहीं, तब जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कारण है? हम दिल्ली के अंदर भी सुनवाई करवाएंगे। ये जनता जनार्दन है, ये किसी की नहीं मानेगी और हमें पूरा विश्वास है हमारे जुडिशरी के ऊपर, हमारे को विश्वास है कि वो हमें जरूर न्याय दिलाएंगे। अगला कदम क्या होगा? आगे नहीं दिख रही। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा, अभी हम कल भी कैंडल मार्च निकालेंगे और कल के कैंडल मार्च निकालने के बाद हम धरने पे बैठेंगे हमदर्द के ऊपर। किस तरीके से उसके परिवार वालों को आप संवेदनशील देना चाहते हैं? मैं उनके परिवार के साथ हूं और मैं उन्हें पूरा परिवार है, दिल्ली पूरा परिवार है, ये आपके साथ खड़ा है और हम उसी कड़ी के अंदर हम लोग जितने भी कांग्रेस के लोग यहाँ पे हैं, जो हमारी क्षेत्र की जनता है, वो सब उनके साथ खड़ी हुई है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां आके अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही है, तो क्या लगता है कि ये राजनीति हो रही है? राजनीतिक मैटर नहीं है, ये बच्ची के साथ जो जुर्म हुआ है करके रहेंगे। क्या कह रहे हैं सर? जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां आ गए उसके घर पे आती हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। देखो सर, ये आपने कैंडल मार्च देखा है, मैं भी राजनीतिक पार्टी का एक आदमी हूँ, एक हिस्सा हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरा कोई झंडा नहीं है, कोई हमारा पटना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम आम जनसेवक बन करके इस बच्ची को न्याय दिलाने में अपना आहुति दे रहे हैं। ठीक है, माध्यम से मीडिया आपके साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सिविल डिफेंस में बच्ची जॉब करती थी, नौकरी करती थी। ऐसा क्या हुआ कि नौकरी करने के बावजूद हमारी बच्ची तो नौकरी करने गई थी, लेकिन ऑन ड्यूटी पे होने के बाद आज केजरीवाल, दिनेश मोहनिया जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या उनके मंत्री हो, इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? क्यों चुप्पी साधी हुई है? इन्होंने ही एक डिपार्टमेंट बनाया और इस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो घिनौना काम किया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, लेकिन हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि बताया जाए, लड़की तो संगम बिहार की रहने वाली है, संगम बिहार से ड्यूटी करने जाती थी लाजपत नगर, लेकिन FIR हुई जाके फरीदाबाद में। तो क्या लगता है कि कोई साजिश का खुलासा करवाने के लिए ये कैंडल मार्च हो रहा है? और हम एक बात और कहते हैं, इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको सरकार को बुलाना पड़ेगा। एक आदमी का काम नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। कौन कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए ही हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन हम अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे सड़कों पे हैं और हम न्याय दिलाते रहेंगे सब मिलकर। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे
फर्स्ट डे से हम राबिया के घर पे गए थे, फर्स्ट डे से हम राबिया के साथ हैं। राबिया के घर वाले यहाँ से जाने के लिए तैयार थे, उन्हें हमने आश्वासन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं और आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। हमारे जिला अध्यक्ष श्री विष्णु अग्रवाल जी पहले दिन से उनके घर पे धरना दे रखा उन्होंने। पहले दिन से हम हमारी पूरी टीम वहाँ पे, हम कोई पार्टी से नहीं आए, हम अपनी बहन के लिए इंसाफ लेने के लिए आए हैं। ये पहला काम नहीं है, इससे पहले भी इस महीने के अंदर 3 काम हो चुके हैं। सायरा बानो 4 साल की बच्ची, उसके साथ हुआ, हाथरस में क्या हुआ, ठीक है। इतने कांड हो गए, केजरीवाल साहब आज तक नहीं आते। अभी कोई प्रचार करना हो, अपनी पार्टी का प्रचार करना हो तो केजरीवाल जी लाइव हो जाते हैं। अभी कोई कहीं इलेक्शन हो, केजरीवाल जी लाइव हो जाते हैं। अभी केजरीवाल जी कुछ नहीं कह रहे। हमारी बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए। उसकी बॉडी पे स्तन, लेडीज के स्तन होते हैं, वो काट लिया, प्राइवेट पार्ट काट लिया। 50 चाकू उसकी बॉडी पे लगे हैं हमारी बहन के, 50 चाकू। एक आदमी का काम है यहाँ, अगर कोई बोल दे एक आदमी का काम है तो मान जाऊंगा, एक आदमी का काम नहीं है। इसमें डीपी जो महिला था, सारे के सारे इन्वॉल्व है। ज्योति, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है, ज्योति की 2 दिन के अंदर वो भी हम रिवील करेंगे, ठीक है। इसके अंदर पूरी साजिश के साथ करा गया है। सूरजकुंड थाने पे हमने एफआईआर दर्ज कराई है ट्रांसफर करने के लिए, वहाँ से अभी तक कुछ नहीं आया हमारे पास। ना ट्रांसफर करे संगम बिहार, ना इसमें कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं ये केस क्राइम ब्रांच को दे दिया जाए। पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए हमारी बहन की। मैं चाहता हूँ कि राबिया को जस्टिस मिलना चाहिए। इसके लिए हम सड़कों पर रहेंगे। हम किसी पार्टी से नहीं है, अपनी बहन के लिए आए हैं, अपनी कौम के लिए आए हैं, अभी संगम बिहार की बेटी के लिए आए हैं। और हम ऐसे निकलते रहेंगे। हमें जंतर मंतर जाना पड़े, हमें कहीं भी जाना पड़े, हमें थाने चौकी में भर दो, पर हम ऐसी रोड पे निकलते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हम परसों संगम बिहार के बाहर धरना देने बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। हमारे विष्णु अग्रवाल जी पहले दिन से निकले हुए हैं ना। आज कैंडल मार्च, हमारी 3 जगह कैंडल मार्च थी। आज विष्णु अग्रवाल जी ने टाइम निकाल के हमारे साथ आए हैं संगम बिहार में। कोई ये ना बोले कि वोट मांगने आए। वोट मांगने जिस दिन आएंगे उस दिन अपना पट्टा डाल के आएंगे। आज अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो आज बिना पट्टे के आ रहे हैं अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने के लिए। मैं चाहता हूँ केजरीवाल जी, बहुत हो गया, आपने झूठे वादे कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में, जो पूरे देश में इस वक्त वायरल हो रहा है वीडियो राबिया का जो निर्मम हत्या हुई है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सियासत है और बहुत बड़ी इसमें गहरी चाल चली जा रही है। बेटी संगम बिहार की और सर्विस वो लाजपत नगर एसडीएम के यहाँ कर रही है, और रिपोर्ट जाकर के हरियाणा में रिपोर्ट हो रही है। लड़का ओखला में अपने आप को सरेंडर कर रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक इसके पीछे बहुत बड़ी एक सियासत है और उस सियासत को खेला जा रहा है। और दिल्ली सरकार या कोई भी है, वो उन लोगों को बचाना चाहती है। आप बाखूबी जानते हैं, उन लोगों को बचाना चाहती है जो लोग इसमें सम्मिलित हैं। हमारी मांग ये है कि उन लोगों को ना बचाया जाए, और जो भी जिसने भी गुनाह किया है उसको फांसी होनी चाहिए, एकदम फांसी लगनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी लोग हैं वो पार्टी से नहीं है, वो संगम बिहार की बेटी और भारत की बेटी के लिए यहाँ पर आए हैं, उसके लिए न्याय मांग रहे हैं और हमें न्याय मिलना चाहिए। और ये दिल्ली में नहीं, संगम बिहार में नहीं, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में इसमें सब धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं, और इससे आगे तो अभी और भी धरने और प्रदर्शन होंगे, और ये बहुत भयंकर रूप लेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, संगम बिहार की जनता नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जी, राबिया कांड के मामले में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने ऑफिस में जो इन्होंने निर्दया का कांड के साथ जैसे कांड होता वैसे इन्होंने राबिया के साथ करके डाइवर्ट करा। और जो मेरा है और ज्योति है, इनको सब पता, जब ये उठ जाएंगे सब पोल खुल जाएगी इनकी। नहीं तो उसका मोबाइल मिल लिया। और केजरीवाल जो अन्ना के बच्चे हैं, ये कोई नहीं बोल दिया आज राबिया के विषय में। और हाथरस में चले जाते हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे इनका संजय सिंह हो। आज भाई निर्दया कांड जैसा तो कांड ये भी है, जितना मुआवजा उसको मिला, इसको भी तो राबिया को तो मिलना चाहिए। क्यों? राबिया यहाँ की हिंदुस्तान की नहीं है क्या? ये बाहर की थोड़ी है।
क्योंकि जो केजरीवाल इस टाइम बोल ही नहीं, जितना पैसा तो दिल्ली का इसने सब बाहर लगा दिया। इससे ये नहीं दिख रहा कि उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ने गया, अरे आज हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ वो हुआ जो निर्दया के साथ भी नहीं हुआ, हत्या हुई और उसको डाइवर्ट कर दिया गया। मेहरा को जब तक हमें तो शक ये है कि मेहरा ने हत्या करी, वो जो लड़का पकड़ा गया वो मेहरा ने साजिश के तौर पे उसको बंद कराया। और जब तक ज्योति और मेहरा नहीं पकड़े जाएंगे और उसका मोबाइल नहीं बरामद होगा, जब तक पता नहीं चलेगा इसके साथ जो यहाँ पे जो मारा इसको, तो इसको ऑफिस में मारा गया, इसको डाइवर्ट करा गया। तो आप कहना चाहते हैं कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है? सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार, उसको वोट तो चाहिए सबके, लेकिन काम नहीं सबके करते हैं। लेकिन हाथरस तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ राबिया के पास नहीं आ सकते। दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली के अंडर में नहीं, केजरीवाल के अंडर में नहीं। तो क्या लगता है केजरीवाल के बाद तो मोदी से भी ऊपर पद है, उसको सेंटर में है वो, लेकिन मोदी को तो ये चाहिए, उसको तो ये चाहिए केजरीवाल को कि कोई अगर राष्ट्रपति का पद हो ना कि अमेरिका का, वो भी उसको पद चाहिए, थप्पड़ खा लेगा, कह देगा मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है जो निर्दया को मिला था वो हमारी बहन को भी मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, और उसको जो लड़के जिन्होंने ट्रांसफर होना चाहिए, दिल्ली में ट्रांसफर होना चाहिए हरियाणा से। क्या कहना चाहती हैं आप इस पूरे मामले में? मैं इस पूरे मामले में ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो जिम्मेदार हैं, और डिफेंस जो बनी हुई है वो केंद्र की नहीं है, ये केजरीवाल के ही बनाई हुई डिफेंस है। और लड़की का जो मर्डर हुआ डिफेंस में हुआ, डिफेंस ऑन ड्यूटी पे हुआ, लड़की ड्यूटी कर रही थी सिविल डिफेंस में अमर कॉलोनी में। उसके बाद पहले ये साजिश है, और साजिश के साथ साथ में ये मारा इसको, जो रहती संगम बिहार में है गली नंबर 1 में, और ड्यूटी करती है अमर कॉलोनी। और जो मर्डर किया है उसने सूरज कुंड में उसकी बॉडी मिली है फरीदाबाद, और वहाँ पर और कालिंदी कुंज में मुलजिम अरेस्ट अपने सिलेंडर किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पूरा है ये साजिश है इसकी, और इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, और घोटाले के तहत उस बच्ची की, उस बेटी की हत्या करी गई। हत्या नहीं करी गई है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, शायद निर्भया से ज़्यादा इसके साथ बहुत ज़्यादा हुआ, और बहुत सारे उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो सारे काटे, तो इससे ज़्यादा जख्म कहीं नहीं हो सकता है, और 40 से 50 तक उनके चक्को। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़की दिल्ली केस ट्रांसफ़र हो, और केस ट्रांसफ़र होने के बाद में इसकी सीबीआई जांच हो। और मैं एक और बात कहूँगी कि उनके माँ बाप, उनके भाई को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए कि अब इन दरिंदों से भी उन सबको बचाना है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आप सब यहाँ की जनता जानती है, सब कुछ जानती है। इसमें ज्योति मेहरा रहती है यहीं कहीं 18 नंबर पता नहीं कहाँ की रहती है, और वो ब्लॉक अध्यक्ष है। इसमें साजिश है, और हमारे जो यहाँ के विधायक साहब हैं वो डिफेंस के अध्यक्ष हैं, वो अपना बचाव फिरते घूम रहे हैं आम आदमी। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें पार्टीबाजी ना करके, हमने ये नहीं करें, एक बेटी का न्याय दिलाएं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो या विधायक साहब हो या कोई भी हो।